मरकरी की प्रेजेंस इन द सेकंड एंगल आपको 3 फायदे देगी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों के मुताबिक मार्स का 6th एंगल पर अपीयर होना हाईली बेनिफिट्स क्रिएट करता है। 30 दिनों के इस फेज में आप बहुत डिसाइसिव होंगे फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जिनके इम्पैक्ट्स बड़े लाउड एंड क्लियर आपको रिजल्ट्स देंगे। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो साढ़सती की वजह से पाइसियंस इस वक्त फेस कर रहे हैं उनमें ठहराव आ जाएगा एंड आप कामयाबी के सफ़र पर निकल पड़ेंगे। पहला इवेंट 16 अप्रैल को होगा। मरकरी आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर अपीयर होगा। ये ट्रांजिट की वजह से, ये रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके फर्स्ट एंगल पर आ गया था, अब दोबारा ये सेकंड एंगल की तरफ गामजन होगा 16 तारीख को। एंड इसकी वजह से आपकी जो बहुत सारे गम हैं, आपकी बहुत सारी प्लानिंग जो ऑफ चल रही थी, आपकी बहुत सारी अमली इकदामात जिसको डिले का सामना था, वो अब रिकवर होगा। मरकरी की प्रेजेंस इन द सेकंड एंगल आपको 3 फायदे देगी। बेरोज़गार पाइसियंस अपने सोर्स ऑफ इनकम को ग्रैब कर सकेंगे एंड आसान टर्म्स एंड कंडीशन पर। दूसरा फ़ायदा, मरकरी आपके लिए आपकी परफॉर्मेंसेस को इन्हेंस करेगा। आप ज़्यादा खुश दिली के साथ अपनी सलाहियतें बुरुएकार लाते हुए अपनी इज़्ज़त अफजाई समेटेंगे। इसका दूसरा फ़ायदा, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 4th एंगल। सो ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी जिससे लाइफ में आसाइश पैदा होगी। कुछ ख्वाहिशें भी पूरी होंगी जो फ्यूचर सिक्योरिटीज़ की वजह बनेंगी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी हो पाएंगी। लर्निंग स्किल्स इसी मरकरी की वजह से इन्हेंस होंगी। सो ऐसे पाइसियन स्टूडेंट्स जिनकी तवज्जो अपनी स्टडीज़ में मरकूज़ नहीं हो रही थी, तवज्जो दे नहीं पा रहे थे, वो अचानक अपने अंदर तब्दीली देखेंगे एंड उसकी वजह से वो अपनी तालीमी सरगर्मियों को ना सिर्फ जारी रख सकेंगे बट सक्सेसफुल भी रहेंगे। इसका आखिरी फ़ायदा, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 7th एंगल। सो इट इज़ अ फ्यूल, मरकरी इज़ अ फ्यूल फॉर योर रिलेशनशिप्स। इस रिलेशनशिप की 3 किस्में हैं। एक रिलेशनशिप है जिसे हम लव रिलेशंस कहते हैं, जो अभी सिर्फ कमिटमेंट्स पर मबनी है। उनका पावरफुल होना, उनका गोल्डन सीजन में होना और वो कमिटमेंट बाद में रिलेशनशिप्स में बदलना, दिस इज़ पॉसिबल। इसकी दूसरी किस्म ये है कि ऐसे पाइसियंस जो रिलेशनशिप में स्ट्रगलिंग थे, मतलब ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं, लाइफ पार्टनरशिप में हैं लेकिन स्ट्रगलिंग थे, उनकी स्ट्रगल रिपेयर होगी एंड दोबारा फैमिली यूनिटी, दिलों का सीधा होना, मोहब्बत पैदा होना, फुल ऑफ इमोशंस, ये प्रोड्यूस होगा। तीसरी तरह के रिलेशंस कुलीग रिलेशंस हैं, जिसे हम पार्टनरशिप बिजनेसेस वाले रिलेशंस कह सकते हैं, या अपने कोवर्कर्स के साथ रिलेशनशिप कह सकते हैं, या सोशल रिलेशंस कह सकते हैं जो मटेरियल एडवांटेजेस में कन्वर्ट होंगे। सो ये तीनों किस्म के रिलेशंस ऑन होने लगे हैं 16 अप्रैल से। सो अगर आपकी कुछ कंप्लेंट्स इन सेक्टर्स में चल रही थी तो ज़्यादा परेशान ना हो, ये 16 को नेचुरल अप्रोचेस के साथ ही रिकवर हो जाएगी। दूसरा इवेंट सुनिए, आपके लिए मार्स 18 अप्रैल को आपके 6th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों के मुताबिक मार्स का 6th एंगल पर अपीयर होना हाईली बेनिफिट्स क्रिएट करता है फॉर योर फिजिकल हेल्थ। मार्स यहाँ पर एग्जॉल्टेड कहलाता है, पॉजिटिव, बेनिफिशरी एंड सपोर्टिव। पहला एडवांटेज तो यही मिलेगा कि तमाम वो मेडिकल इश्यूज़ जो बैड पैच की वजह से आपके साथ चिपक गए थे, लैक ऑफ स्टैमिना, लैक ऑफ करेज, लैक ऑफ माइंड स्किल्स, लैक ऑफ डिसीजन, ये सब एकदम से रिपेयर हो जाएंगे 18 अप्रैल से, सो ऑन डे बाई डे। दूसरा फ़ायदा, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, यू बिकम सुपर कॉन्फिडेंट फॉर द रिस्क टेकिंग। तो साढ़सत्ती की वजह से ऐसे पाइसियंस जो डरे डिसीजंस लेते हैं, ऐसे पाइसियंस जो अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वो जैसे ही मार्स 2 साल के बाद आपके 6th एंगल पर अपीयर होगा मार्स, और सिर्फ 42 दिन के लिए ट्रांजिट करेगा, 42 डेज़ के लिए। सो ये
42 डेज आपकी बेसफुल प्लानिंग, आपकी लॉन्ग लास्टिंग रिवॉर्ड वाली प्लानिंग, एक्यूरेट प्लानिंग एंड रिस्की प्लानिंग्स में फेवर देगी। एंड यू आर रेडी फॉर सम कंपटीशंस आल्सो। अगर आपको सामने से कोलिजन भी मिलेगा तो भी आप ही सक्सेसफुल रहेंगे। इसका दूसरा फ़ायदा कि इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नाइन्थ एंगल। सो पाइसियंस जो इंटरनेशनली डील्स करते हैं या इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड हैं या इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं या इंटरनेशनल पार्टनरशिप से रिलेटेड हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। तीसरा इवेंट सुनिए, दैट इज़ बिग वन। आपके लिए सूरज आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा 19 अप्रैल को, 30 दिनों के लिए। एक साल में एक दफ़ा सूरज थर्ड एंगल पर से गुजरता है। इन्हीं दिनों तकरीबन हर साल 10 दिन पीछे आ जाएगा। जैसे इस दफ़ा 19 अप्रैल को गुजरा है, शुरू होगा, तो अगले साल 9 अप्रैल को आपके थर्ड एंगल से गुजरेगा। 30 दिनों के इस फेज़ में आप बहुत डिसाइसिव होंगे फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्पेशली फॉर द फैमिली एंड फॉर योर मज़हब। आपके अंदर वो आदतें जो आपको नज़्म ज़ब्त से दूर ले गई थी, ऐसी आदतें जिसमें आप अपना टाइम वेस्ट करते थे, जिसमें आप अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं निभा पाते थे, फालतू के काम करते थे, नॉन प्रॉफिटेबल या सिर्फ एक ख़ास किस्म के प्लेजर के लिए, अब आप रिस्पॉन्सिबल होते जाएंगे। बुरी आदतों पर भी काबू पा सकेंगे, ज़िम्मेदारियां भी निभा सकेंगे एंड ज़िम्मेदारियां निभाते हुए आपको अप्रिसिएशंस भी मिलेंगी फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रॉम योर बिजनेस पार्टनर्स। सूरज की ये सपोर्ट आपके लिए नए प्लान्स को भी जन्म देगी। अगर इन 30 दिनों में 19 अप्रैल से 19 मई तक आपको नए प्लान्स समझ आएँ, क्रिएटिव प्लान समझ आएँ, तो उन्हें ज़रूर अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, उसे इग्नोर ना करें। चाहे जाए कि आपने वो काम पहले कभी ना किए हों, लेकिन उसके बावजूद आप उन अपॉर्चुनिटीज़ पर नज़र रखिए। ये फेवर फ्रॉम द टाइम या फेवर फ्रॉम द नेचर है, ये आपके लिए मुफीद साबित होगी। इससे आपका रेशो ऑफ सक्सेस एंड सक्सेस स्पीड इंक्रीज़ करेगी। इन 3 इवेंट्स के बाद मैं ये बात बहुत ही रसूख से डिक्लेयर करता हूँ एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर दैट यू आर इन अ गोल्डन सीजन। इस सीज़न को कैश करिए, अपने आप को कवर करने के लिए, अपने मामलात को कवर करने के लिए, अपने रिलेशंस को कवर करने के लिए, अपने सोर्स ऑफ इनकम को कवर करने के लिए, अपनी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को कवर करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि यू आर इन साढ़सत्ती। सो सम लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, सम डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, सम टाइप ऑफ एनिमी बिहेवियर फ्रॉम अदर्स, सम टाइप ऑफ अनलकी सेक्टर्स, ये भी ऑन है। इनको या तो आप ओवरकम करें विद योर ओन एबिलिटीज़ एंड स्ट्रॉन्ग और कानूनी प्लान्स बनाएं। अगर आप फिर भी अपने आप को कवर नहीं कर पा रहे, तो फिर आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपने आप को आर्टिफिशियली डेवलप करने की कोशिश करें। उसके लिए मेरे पास 2 रेमेडीज़ हैं जो मैं पिछले कई सालों से पाइसियन नेचर को रिकवर करने में इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। उनमें से एक है सूरज शम्स 5 टाइम इन अ डे। ये एक स्पिरिचुअल रेमेडी है जिसकी ब्लेसिंग्स आपके टाइम बिहेवियर को बैलेंस रखेगी एंड यू आर गोइंग गुड। ये साढ़सत्ती आपको तंग नहीं कर पाएगी। एंड दूसरा है ब्लू सफ़ायर। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक आज तक इंसानों ने जो कुछ भी जाना है सैटर्न से रिलेटेड, उनका ये मानना है कि सैटर्न की नेगेटिव इम्पैक्ट्स को, नेगेटिव एंगुलर इम्पैक्ट्स को ब्लू सफ़ायर से रिपेयर एंड रिपेल किया जा सकता है। अगर आप ब्लू सफ़ायर पहने श्रीलंका का तो 3 कैरेट भी काफ़ी होगा, लेकिन अगर आप ब्लू सफ़ायर साउथ अफ्रीकन पहनते हैं तो 10 कैरेट पहनिए। उससे इतनी कॉस्मिक एनर्जीज़ मिल जाएंगी एंड सूर्य शम्स से मैच होके कि आप साढ़सत्ती को रिकवर कर सकेंगे। बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर्स एस्ट्रो जेम्स ने ईद के बाद अपने स्टोर पर लिस्ट किए हैं। नई लॉट है और उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुयस्सर हैं। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, वीडियो के एंड पर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन बाय कर सकते हैं। ये जितने बड़े इवेंट्स हैं पाइसियंस, इन्हें आप लाइफ चेंजिंग इवेंट्स कह सकते हैं। ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, इसलिए ज़रा सीरियस मूड से अपने ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करिए। वक्त आपको सपोर्ट करेगा।
आपकी स्किल्स आपको सपोर्ट करेंगी। ये अल्लाह ताला की तरफ से फेवर्स हैं, हम इन्हें नेमतें भी कह सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्तों में मज़ीद मौका मिलेगा इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने में, तो मैं मज़ीद डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, एक तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएँ हमारे लिए बहुत ही कीमती सरमाया है आखिरत के लिए। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।